नमस्कार, मैं पूजा आज फिर प्रस्तुत हूँ विराट 24 की खास खबर के साथ। 200 करोड़ की सीवर लाइन प्रोजेक्ट का पलीता लगाने वाली के स्पॉन कंपनी को आखिरकार मुख्यमंत्री के निर्देश पर बर्खास्त कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 36 माह में होने वाले प्रोजेक्ट को 5 साल में भी पूरा न करने वाले को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त था? आखिर किसके संरक्षण में पूरे शहर की सड़कों को निस्तेनाबूद कर दिया गया? मुख्यमंत्री के निर्देश पर कंपनी को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि अभी तक कंपनी को अतिरिक्त समय देकर बचाया जा रहा था। सीधी सी बात है, बिना निगम प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के चलते इतना बड़ा भ्रष्टाचार और शहर को बर्बाद करने का काम कोई भी कंपनी कैसे कर सकती है? दरअसल नवंबर 2016 को अमृत योजना के तहत शहर में सीवर लाइन का काम करने वाली कंपनी के स्पॉन को काम दिया गया था। कंपनी ने पूरे शहर की सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया, कई जानें भी ले ली। अंततः कार्रवाई हुई और 32 करोड़ की बैंक गारंटी रात-सात कर ली गई। शुरुआती दौर से ही इस कंपनी की कार्यप्रणाली पर आवाज उठाने वाले पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और आरटीआई कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की तो सभी ने आरोप लगाया कि शहर में जिस तरह से खोदने और बनाने का काम चल रहा है और करोड़ों रुपए अपनी तिजोरी में भरे जा रहे हैं, उसमें स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला और नगर निगम के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारियों का हाथ था। कुछ निर्वर्तमान पार्षदों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर राजेंद्र शुक्ला मंत्री होते तो अभी भी कंपनी पर कार्रवाई नहीं की जाती। यह तो शुक्र है कि विधायक जी मंत्री नहीं बन पाए और चहेती कंपनी पर कार्रवाई हो गई। हालांकि बताया जाता है कि कंपनी को बचाने का भी भरसक प्रयास किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर उक्त कंपनी को आखिरकार ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया। पहले हम आपको सुनाते हैं नगर निगम के एसडीओ शैलेंद्र शुक्ला का कि उनकी इस कार्रवाई के संबंध में क्या कहना है। सीवर लाइन में काम चल रहा था, अचानक वो कंपनी को ब्लैक लिस्ट। देखिए, सीवर लाइन में तो आपको सब पता ही है कि सीवर लाइन जो है हमारी 201 करोड़ की योजना थी। और मैं तो ये मानता हूँ कि पानी हमारी जो अमृत योजना थी शहर में, अमृत योजना शहर में जो थी उसमें पानी और ये सीवेज, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। मैं आपको पहले ही बता चुका कि पानी का काम तो बहुत अच्छे शहर में हुआ, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से अमृत योजना जितना हमारा ड्रीम था, जो शहर का ड्रीम था, लोगों की ड्रीम थी, बेसिकली इसका जो तथ्यात्मक पहलू है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीवरेज योजना जैसे आप देखते हैं कि मच्छर, ओपन लोग बीमारी में और सब गंदगी, ये सब चीज़ों से निजात पाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी। इसमें जैसा कि थीम थी कि आपका किचन का पानी, लैट्रिन का पानी, बाथरूम का पानी, सबको जाके हम लोग मेन होल में डालते थे। मेन होल से जाके पाइपलाइन के माध्यम से एसटीपी बन रहे थे और एसटीपी से ट्रीट होकर पानी नदी में छोड़ा जाता। मतलब मैं तो आपको यहाँ तक बता दूँ, अब ये कहना थोड़ा आपको अतिशयोक्ति न लगे, ये बॉम्बे और गोवा जैसे शहरों में तो ये स्थिति है कि उसको घर को जो पानी हम छोड़ते हैं नदी में ट्रीटेड करके, और उस नदी का जब उपयोग करते हैं हम, तो उस पानी का जब उपयोग करते हैं तो लोग गार्डनिंग वाले बढ़िया उसका उपयोग करते हैं। हो भी रहा, कभी कोई जाके गोवा देख सकता था। थीम तो बहुत अच्छी थी इसकी, लेकिन मैं मानता हूँ कभी कभी एजेंसी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जैसा कि के स्पन ने किया। एंड ये तो केवल आपको मैं बता दूँ कि केवल रीवा में नहीं, सिगरौली में इन्होंने पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाए, कटनी में नहीं कर पाए, तो अंत में ये निर्णय लेना पड़ा कि इनको काम को टर्मिनेट के अलावा कोई चारा इसलिए नहीं बचा कि इनकी प्रोग्रेस बहुत कम थी। हमारे पास 12 MLD पहले से था रीवा शहर में। 12 MLD जो आपने देखा होगा, ये इसके फॉरेस्ट उसमें जिरिया के पास जो हमारा 12 MLD पहले से बना हुआ था, उसको हम लोगों ने पहला सोचा था कि शहर में बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा, लगभग 12,000 कनेक्शन हम कर देंगे तो हम दिखाने में सफल हो जाएंगे शहर को कि गंदा पानी को हमने कैसे ट्रीट करके सफ़ेद पानी किया, मैंने अच्छा पानी किया। लेकिन जितना हमारी वो थी, काफ़ी हमने कैश फ्लो बनाने की कोशिश किया, कई बार कलेक्टर साहब ने मीटिंग लिया, लगातार इसकी हर स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, निगम स्तर पर लगातार अधिकारियों ने इसकी मीटिंग ली, क्लोज मॉनिटरिंग हुई, सब कुछ हुई। इसके बावजूद भी एजेंसी तो जितनी हमको काम करने का हमको चाहिए था, लक्ष्य जो हमारा था वो माइलस्टोन पूरा नहीं कर पाई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काम करने के लगातार 3 बार उसको एक्सटेंशन भी दिया गया, और ये एक्सटेंशन शासन की जानकारी में हुआ, शासन के स्वीकृति के बाद टाइम एक्सटेंशन दिया गया उसको मैंने समय बढ़ाने के लिए। तो ये बात तो सच है कि चूँकि 36 महीने का टाइम दिया गया था एजेंसी को काम करने का, 2016 में हमने बरकरार किया था, 201 करोड़ की योजना थी, और इसमें 37 MLD का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एसटीपी बनना था। जैसे कि 12 MLD मैंने बताई दी आपको पहले से ही, 6 MLD 4 जोन थे, 15 कॉलोनी में 6 MLD SBR टाइप के, SBR मॉडल के,
और 3 पाइथरान के थे। यद्यपि निर्णय हो के ये निर्णय हो चुका है कि हम इसको कहीं शिफ्ट करना था, इसी कॉलेज के आपने सुना है। दूसरा बिछिया में 6 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट हमारा बनना था। विवेकानंद नगर में हमको 6 MLD का बनाना था और 15 कॉलोनी के आगे जो है 1 MLD का पाइथरान बनना था। तो बाद में भी निर्णय हुआ कि वहाँ के लोगों ने कुछ विरोध दर्ज कराया कि दिक्कतें हैं, तो उसमें भी निर्णय अलग से हुए। लेकिन मैं कहना शॉर्ट में चाहता हूँ कि कोई भी STP का काम ढंग से वो पूरा नहीं कर पाए। इवन जो हमारा एग्जिस्टिंग था 12 MLD, उसको भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए। सब वो डिफॉल्टर तो पहले साबित हो गए थे, तो अभी तक क्यों झेला जा रहा है? नहीं, तो देखिए क्या होता है कि किसी काम को देखिए टर्मिनेट करने में रिस्क एंड कास्ट करना, फिर कभी लिटिगेशन बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो देखिए ये बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग होती थी इन सब चीज़ों की, भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर, और ये मैं उस बात को आपको जवाब दे दूँ जो आपने पूछा अभी। तो उसकी लगातार क्लोज मॉनिटरिंग थी। सबको लगता था कि इस बार अभी ठीक कर दें, क्योंकि ठेकेदार ने हमेशा माइलस्टोन दिया, खुद तय किया कि हम इस काम पूरा कर देंगे, इतने हम लेबर लगाएंगे, इतनी मशीनरी लगाएंगे। ऐसा लगता था कि हम पूरा कर सकता है, तो लगातार इसको लगा। टाइम एक्सटेंशन देने का नियम भी है, और जो टाइम एक्सटेंशन हमने दिया भी है तो ठेकेदार को हमने पेनल्टी क्लास के साथ दिया है। 10% जो पेनल्टी शासन की तय हुई है वो उसमें हमने दिया है। हमने उसको टाइम एक्सटेंशन कुछ ऐसे नहीं दिया, उसकी सज़ा लगातार मिलती भी रही। वो अगर उन्होंने गड़बड़ किया तो उसकी सज़ा भी मिली है। लेकिन ये था कि कोई काम जो ड्यू टाइम में नहीं हो पाता है, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो ये था सभी को होप था कि काम एक्सटेंशन देने पर हो जाए। लेकिन लगातार मॉनिटरिंग के बाद मैं बिल्कुल इस बात कह सकता हूँ कि उन्होंने जो हमारे माइलस्टोन थे उसको नहीं पूरा किया। अंत में निर्णय इसको लेना ही पड़ा कि इनका काम टर्मिनेट कर दिया जाए। और CM ने सर संज्ञान में लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि निगम उनको उच्च स्तरीय जो आप बोल रहे हैं संरक्षक नहीं प्राप्त था? देखिए इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि किसी, देखिए ऑफिशियल एक प्रक्रिया होती है। ऑफिशियल प्रक्रिया जो है आप देख ही रहे हैं, मैं आपको लगातार आप देख रहे होंगे कि जैसे देखिए रोड रेस्टोरेंट काम था, पब्लिक लगातार जिस बात पे तकलीफ़ हो रही थी, भाई मेन काम तो सबका काम है कि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। तो पब्लिक को दिक्कत मैं मानता हूँ कि जो जैसे रोड रेस्टोरेंट जो काम करने थे, रोड को जैसे जिस तरह से रोड तोड़ते थे, आप फिर उसको बनाने का काम उनका एक फिक्स था। हम लोगों ने टाइम 250 मीटर आपको बनाना है, उसको फिर आगे बढ़ना है। रोड रेस्टोरेंट का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई ने पाइप ले खोदा, उसके खोदने के बाद उसको रोड को प्रॉपर उसको रेस्टोरेशन करना चाहिए, फिर आगे बढ़ो, तो पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए। तो उसमें भी उनकी लापरवाही होती है लगातार। साइनेज लगाना चाहिए, जब कभी आप काम आगे बढ़ो तो पब्लिक जिस मोहल्ले में आप गए, जिस वार्ड में गए, तो आप पब्लिक को ये बताओ कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वहाँ आपने सब चीज़ें साइनेज लगा दो, सब बताओ लोगों को कि भाई ये काम कर रहा हूँ, आपको इतनी तकलीफ होगी, लेकिन इसके बाद इसको हम काम तो कोई होता है तो दिक्कतें थोड़ा आती है, उसको हम इस टाइम में ड्यू टाइम पूरा कर देंगे, वो सब काम। फिर सेफ्टी मेजर भी आपने देखा हो कई बार, इतने बड़े काम में सेफ्टी मेजर होना चाहिए। सेफ्टी मेजर मीन्स कि आप पूरी तैयारी करके रखो, अपने आप कोई दिक्कत ना आए, कोई दुर्घटना ना हो। इन सब चीज़ों में भी हम लोगों ने देखा कि उनको जितना हमने अपेक्षा की थी उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। अंत में निर्णय लेना पड़े कि उनको काम को टर्मिनेट कर दिया जाए, और काम टर्मिनेट करने के बाद जितनी उनकी वो थी PG वगैरह बैंक गारंटी थी, वो हमने सब रिकवर कर ली है और बैंक को भेज दिया है। आगे क्या योजना है इस काम को? आगे योजना के काम यही है कि इसको टर्मिनेट करने के बाद हम फिर से टेंडर करेंगे, जिससे महत्वपूर्ण योजना, जिससे पब्लिक को लाभ मिल सके। क्योंकि और टेंडर करने के बाद हम ऐसा होप करते हैं कि अच्छी एजेंसी आएगी और काम होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आपको सुनाते हैं RTI कार्यकर्ता संजय सिंह को, जिन्होंने कई बार सूचना के अधिकार के तहत इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे और जानकारी भी मांगी थी। सुनिए किस तरह से अधिकारियों ने बचाव करते हुए क्या जवाब दिया था। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे वार्ड पार्षदों का उनका इस बारे में क्या कहना है। इस्कॉन कंपनी को टर्मिनेट किया गया है, क्या मानते किस तरह से भ्रष्टाचार किया और इतने दिनों बाद कार्रवाई हुई? क्या स्थिति है शहर की? आपने कई बार सूचना के अधिकार जानकारी भी मांगी, तो पूरा भ्रष्टाचार किस तरह किया गया, किसका संरक्षण था? देखिए KK इस्पान कंपनी का 2 करोड़ से 2 करोड़ 14 लाख का करीब ठेका हुआ। ये रीवा नगर निगम में जब से इनका आगमन हुआ इस कंपनी का, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, पुरानी जो रोडें थी उनको इन्होंने तोड़ा, कोई इनका नक्शा प्लान नहीं था। इसका ठेका मुझे जहाँ तक जानकारी है और जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने जो RTI लगाई, रीवा के राजनीतिक स्थानीय विधायक माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का खुला संरक्षण प्राप्त था। उसका मेरे पास सीधा प्रमाण इस बात का है कि मैं लगातार RTI लगाता रहा कि इनके मटेरियल की सैंपल लिया जाए, उसकी जांच की जाए, इनके जो क्रियाकलाप हैं ठीक नहीं हैं, रोड खोद रहे हैं, किसी को बना रहे हैं, इनका मटेरियल गड़बड़ है, इसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई न होना, ये सीधे सीधे जाहिर होता कि स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी का संरक्षण प्राप्त है।
कितने करोड़ का ये घोटाला हुआ होगा, कैसे स्थिति है? और बाद में खोदो बनाओ के तहत पूरे शहर को खोद दिया गया। आप देखिए, इसमें सीधा फंडा ये समझने का प्रयास करा जाए कि 218 करोड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट है। इसने रोड खोद दी, ठीक ढंग से इन्होंने बनाया नहीं। राजेंद्र शुक्ला जी के बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो ठेके का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं। अब पूरे रीवा की रोड तो खुद गई, कुछ दिनों बाद वो इसका प्लान एक बनवाएंगे कि 2000-3000 करोड़ का 45 वार्ड में बने और नई रोड बनवाएंगे अपने किसी व्यक्ति को ठेका देकर, मतलब निहित स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जनता की परेशानी से इन्हें कोई लेना देना नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वैसे कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, तो आप 2016-17 से काम चल रहा है, तो विकास पुरुष होने के नाते आपको देखना चाहिए। आप इंजीनियरिंग किए हो, मैंने भी एसपी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, सिविल से। आप रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से किए। आपको इस मटेरियल टेस्टिंग का जब हमने लगाया, आपके ही अधिकारी कर्मचारी लिख के देते हैं कि आप 7000 रुपये दीजिए, जबकि मतलब प्रथम अपील होने के बाद ऐसा कोई नियम विरुद्ध इन्होंने दिया। हम कुल मिलाकर संरक्षण था और 100% संरक्षण। तो अभी जो कार्यवाही हुई, क्या मानते हैं कैसे हो गई? ये कार्रवाई हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इस कार्रवाई के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि जो इनकी अभी 30 करोड़ राशि राजसात की गई है, उससे ये रोड पूरी नहीं बन पाएगी 45 वार्ड की। लगभग 100 करोड़ का इन्होंने नुकसान किया, 100 करोड़ की रोड तोड़ी थी। आप इसमें लोहे लगे थे, छड़ लगे थे, 3 mm के, 4 mm के, 6 mm के, वो लोहे नहीं। आप ये गड्ढे को अभी देख रहे हैं, मतलब ये चेम्बर है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। आपने सुना सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह को कि उनके द्वारा किस तरह से आवाज उठाते हुए जानकारी मांगी जा रही थी, लेकिन संबंधित अधिकारी बच रहे थे, जिससे सुनकर आप समझ गए होंगे कि किसका संरक्षण और किस तरह से प्राप्त था। आइए आपको सुनाते हैं वार्ड पार्षद नम्रता सिंह को, जिनके वार्ड से ही के स्पान कंपनी का काम शुरू हुआ। उन्होंने कई बार जेसीबी मशीन के सामने खड़े होकर काम को भी रुकवाया था। के नाम पर ये किस तरह से सीवर लाइन के नाम पर घोटाला हुआ, कितने घोटाला हुआ, क्या लगता है कौन लोग संलिप्त हैं इसमें? के स्पान कंपनी के नाम से सबसे बड़ा घोटाला हुआ है आज रीवा क्षेत्र में। अपने 218 करोड़ का लगभग इसको ठेका मिला था और इसको 36 महीने का ठेका था। आज 5 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ। लगातार नगर निगम एक्सटेंशन भी देती रही इसको लगातार, फिर भी इनके कामों में सुधार नहीं आया। और जहाँ तक कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का बस चला तो इन्होंने इनको एक्सटेंशन दिलवाते रहे। आज इतनी लापरवाही के कारण इनमें एक्शन लिया गया और काम नहीं हुआ, इसीलिए इनको टर्मिनेट किया। इस घोटाले में सबसे प्रमुख तो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, महापौर जी हैं और इनसे जुड़े जो नगर निगम के कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, बहुत पूरे ही हैं, ना मानिए एक आध दो ऐसे हैं जो नहीं हैं। और बहुत बड़ा ही घोटाला है। जो जनता घोटाले के नाम पे शिकायत करती है, तो ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। और जैसे समदड़िया का घोटाला हो ही रहा है, आप देख रहे हैं कि जितने बिल्डर्स हैं सबके प्रति घोटाला ही तो हो रहा है। तो सबसे बड़ा आज खुलासा हो गया कि के स्पान के कंपनी के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला हो, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। के स्पान कंपनी के बारे में आज पहली शिकायत नहीं है। हमेशा से शुरू से जब काम करने के लिए सबसे प्रथम कार्य हमारे ही वार्ड से स्टार्ट हुआ था और हमने ही इसमें ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये कार्य अच्छा नहीं है और इसमें जो भी मटेरियल हैं, जो भी कार्य क्षमता है, ये सब घटिया निर्माण के उसमें हो रहा। और शुरू से ही आप सबको पता है कि जब हमारे वार्ड में काम हुआ तो हमने 2 लाइनें ही हमारी वार्ड की चालू हुई थी और इसके निर्माण के कारण हमने काम रुकवा दिया था। इसमें मंत्री जी से, श्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से शिकायत की गई तो इनके संरक्षण में आज जितने भी रीवा नगर निगम के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े ठेकेदार, इनके संरक्षण में पलते हैं। तो ठीक है, ठेकेदारी तो इनके संरक्षण में होती है, लेकिन हमारे रीवा राज्य की जो सड़कें थी, खुदने वाला कोई नहीं था, खुदाई करने वाला। क्योंकि इतने अपने रीवा में बहुत जेसीबी का बहुत ज़्यादा भरमार बिजनेस नहीं था और ये वहाँ से ये खोदने के लिए, अपनी रीवा की सड़कों को खोदने के लिए के स्पान की जेसीबी मशीन का यूज किया। जैसे के स्पान नाम कंपनी को रीवा ले आए, उनने पूरा खोद के आज आप 45 वार्ड में भ्रमण करिए तो 45 वार्ड में ऐसी बद से बदतर हालत है कि रोड मतलब चल नहीं पा रहे हैं लोग। एक 2 व्हीलर नहीं चल पा रही, 4 व्हीलर की तो आप बात करिए, साइकिल वाला गिर जाता है, साइकिल वाला जो इतनी सी पतली सी उसकी टायर रहती है।
तो आज ये सोचिए कि बड़ा दुर्भाग्य है, और इसके बारे में जनता भी अच्छी तरह से जानती है कि शुरू से ही इसकी शिकायत नगर निगम और कमिश्नर साहब, यहाँ तक कि मंत्री जी के पास, राजेंद्र शुक्ला जी महापौर और के लिए ये हमेशा शिकायत जाती रही, लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ इनके संरक्षण के कारण। आज यहाँ तक की स्थिति आ जाए कि 3 साल का काम 5 साल में भी नहीं हुआ। 36 महीने का काम था तो 36 महीने क्या 5 साल में भी नहीं हुआ, और आज अभी पूरा होने की स्थिति में भी था भी नहीं कि अभी ये 2 साल 3 साल और जाता जब तक कि चुनाव ना हो जाता। अब चुनाव आने वाला है तो इसमें थोड़ा सा एक्शन लिए, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री बन नहीं पाए। रीवा का दुर्भाग्य था या सौभाग्य था, अब ये जनता जाने या वो जाने। तो शिवराज सिंह जी क्या इसमें एक्शन लिए थोड़ा सा अभी, क्योंकि अब उस बार सरकार बदल गई थी तो थोड़ा नए एक्शन ले रहे हैं कि थोड़ा हमारा जनता के प्रति स्नेह बढ़े, तो इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। राजेंद्र शुक्ला अगर मंत्री होते तो मानती कि ना हो पाता? कभी ना हो पाता। ये मान के चलिए कि आज क्या हो जाता पता नहीं, रीवा कहाँ पहुंच जाता, पहुंच ही गया, बहुत घटिया स्थिति में पहुंच गया है। आप वार्डों का विकास नहीं कर रहे हो, सिर्फ फ्लाईओवर आधा अधूरा काम कर रहे हो। इनके जो ठेकेदार गुड्डा मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा ठेकेदारी तो हो ही रही है, खुदाई का काम ये कर दे रहे हैं के इस्पान। तो पूरी रीवा की सड़कें सोचिए आप खराब है। हमें आप जानते हैं कि हम कम से कम 50 बार उस जेसीबी की मतलब चाबी निकाली है, उस जेसीबी की चाबी निकाल के अपने वार्ड का काम करवाया है। तो मेरे वार्ड में तो गनीमत सोचिए जनता की कि बहुत कुछ शुक्रगुजार हैं। ये हम कहें, अपनी बड़ाई कहें या जनता की वो कहें कि शुक्रगुजार हैं कि चलने लायक कुछ हो गई है। लेकिन दोबारा जब तक रीटेंडर पूरे वार्ड में रीटेंडर नहीं होगा तो रोड सही कंप्लीट नहीं होंगी। आप सब जाके निरीक्षण करिए कि रोड की क्या हालत हो गई है। तो ये सब देन राजेंद्र शुक्ला जी की है, महापौर जी की है ना। इसमें मिले जुले कुछ पार्षदों की भी सहानुभूत है, अधिकारी कर्मचारी तो मिले ही हैं। तो ये दुर्भाग्य है मान के चलिए। और अब बहुत ही अच्छा काम हुआ, शिवराज सिंह ने इसमें एक्शन लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। हम तो यही सोच रहे हैं कि आगे कुछ अच्छा हो, हमारे रीवा का दूसरी कोई कंपनी आए और जल्द से जल्द काम करे। कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष जो कांग्रेस और बीजेपी वाले ये सब मिले थे, सब मिले हैं। हम शुरू से भाई साहब, हमारा 5 साल का कार्यकाल था। मैं 5 साल ज़मीन पे बैठ के अपने वार्ड के लिए धरना और आमरण अनशन और लड़ती रही। आप सोचे होंगे कि बहुत सारे ऐसे विवाद हमारे पार्षद कार्यकाल में हुए जो मैं कह नहीं पा रही हूँ। तो बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे वार्ड का। और सब बीजेपी और कांग्रेस सब एक ही हैं, एक टुकड़े। अब सोचिए कि एक ही ना होते तो कांग्रेस ने लाया कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा महापौर चुना जाएगा, तो अब बीजेपी वही रूल अपना रही है। क्यों अपना रही भाई? जनता महापौर को चुने, क्यों पार्षद चुनेंगे? सबसे बड़े दुर्भाग्य तो ये बात है कि जनता द्वारा ही महापौर का चुनाव हो। तो आज सोचिए कि अपने यहाँ का दुर्भाग्य, चुनाव भी नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और कार्य भी क्षमता सब बंद पड़े हुए हैं। कंप्लेंट जाती है, शिकायत जाती है और शिकायत सुनी नहीं जाती है, यही स्थिति है। आपने सुना किसकी शहर पर खोदने के लिए कंपनी को बुलाया गया था? शहर की पॉश कॉलोनी कही जाने वाली नेहरू नगर कॉलोनी में जिस समय कंपनी ने काम शुरू किया था तभी से वह चर्चा में थी। वार्ड पार्षद के द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसे सुनकर आप समझ गए होंगे कि शुरू से ही किसका संरक्षण और किस तरह से घोटाले को अंजाम देने के लिए खोदो और बनाओ नीति के तहत सड़कों को खोदने के लिए कंपनी को शहर में निमंत्रण दिया गया था। आइए सुनते हैं वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद विनोद शर्मा को कि इस पूरी फिल्म का असली हीरो कौन था और किसके निर्देशन में ये स्क्रिप्ट लिखी गई। चल रहा था, पूरे शहर की दुर्दशा जो हुई है किसी से छिपी नहीं है। क्या मानते हैं किसके संरक्षण में चल रहा था? अभी जो कार्रवाई हुई तो कैसे मजबूरन कार्रवाई हुई, इस पर भी कोई राज है क्या? देखिए, आपको याद होगा कि जब ये सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आया, परिषद के समक्ष आया, तो मैं डे फर्स्ट से इस सीवर लाइन के कार्य का विरोध कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह कार्य ऐसी संकीर्ण गलियों में और ऐसी कंपनी के द्वारा हो ही नहीं सकता। सवाल यह है कि आज 7 सालों बाद, 3 साल का वो टेंडर था और 3 साल के टेंडर में 7 साल उसको 2-2 साल का एक्सटेंशन देने के बाद आज सुनने में आया है कि उसको टर्मिनेट किया गया। मैं तो लगातार मांग कर रहा था कि ऐसी कंपनी को सीधे टर्मिनेट कर दो, पर क्या उसमें केवल एक कंपनी की गलती है? टेंडर दिलवाया कौन? वो अधिकारी कौन कौन दोषी हैं? अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं होगा। आखिर ये 3 साल का प्रोजेक्ट 7 साल क्यों हुआ? कोई ना कोई इसका DPR बना रहा होगा। बिना DPR के तो कोई प्रोजेक्ट बन नहीं जाता। तो वो DPR बनाने वाले लोग कौन? मेरा ऐसा मानना है कि
इकलौती कोई कंपनी दोषी नहीं है। इसको दिलवाने वाले निश्चित तौर पे पूरे रीवा को पता है। सीना ठोक ठोक के राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कह रहे थे कि मैं ऐसा रीवा 5 साल में बना दूंगा कि बिल्कुल स्वर्ग जैसा होगा। अरे रीवा नगर निगम को तुमने नरक बना दिया, नरक। जिस मोहल्ले में चले जाओ, ये तो हमारा ही मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में चले जाओ, जिस वार्ड में चले जाओ, आप उन्हीं के वार्ड में चले जाओ, उन्हीं के अगल बगल चले जाओ, तो इस रीवा की जो दुर्गत हुई है इसका जिम्मेदार अकेले सीवर लाइन के स्पान कंपनी नहीं है। इसके जिम्मेदार रीवा के वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी हैं। इसके जिम्मेदार हमारी तब की महापौर हमारी बहन ममता गुप्ता जी हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता था, वो रिमोट से महापौरी रिमोट से चलती है। उसके जिम्मेदार MIC के लोग, और इसके जिम्मेदार थोड़े बहुत हम लोग भी हैं। हम लोग उस परिषद में थे, हम लोग उस परिषद के अंदर विरोध कर रहे थे, और सभी कांग्रेस के साथी विरोध कर रहे थे, और विपक्ष के लोग विरोध कर रहे थे, और उस विपक्ष के विरोध को सुना नहीं गया। क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि उनको 214 करोड़ दिखाई दे रहा है। 214 करोड़ रुपए का बंदरवाट किया गया, और ये 214 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये रीवा नगर की हमारी भोली भाली जनता का था, हमारी माताओं का था, हमारे परिवारजन हैं उनका था। वो टैक्स देते हैं, और उस टैक्स का इन्होंने ऐसा इस तरह का सत्यानाश किया इस रीवा नगर का। इकलौता मेरा मानना है कि आए राजेंद्र शुक्ला जी बहस करें और बोलें कि उन्होंने किस प्रकार से इस रीवा नगर को बना दिया। क्या लगता है कि अगर अभी मंत्री होते तो बचाया जा सकता था, इस कानून को बचाया गया था? अभी जो कार्रवाई हुई मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई, तो देखिए इसकी लगातार हमने शिकायत की, और लोगों ने शिकायत की होगी, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की। आपके ही चैनल के माध्यम से कम 10 बार हमने इस बात को यहाँ पे रखा, और मेरा ऐसा पूरा मानना है कि राजेंद्र शुक्ला जी अंतिम तह तक इस कंपनी को बचाने का कार्य ये। अभी आप सुन रहे थे वार्ड पार्षद विनोद शर्मा को, जिन्हें सुनकर आप समझ गए होंगे कि शहर के 45 वार्डों की जो दुर्दशा हुई है वो किस तरह से और किसके संरक्षण में हुई। किस तरह से विपक्ष के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन आवाज को दबाने और संरक्षण के कार्य को देते हुए केके स्पॉन कंपनी को बचाया जा रहा था। कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए क्या कहा गया है, अब हम आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा को, जिनके द्वारा शुरू से ही परिषद से लेकर सड़क तक विरोध किया गया, और शुरू से ही केके स्पॉन कंपनी के कारनामों पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया जा रहा था। उनका क्या कहना है? पर कुछ कार्रवाई हुई, क्या मानते किस तरह से कार्रवाई हुई? लंबे समय से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, तो क्या सफलता मिली? किसके द्वारा कार्रवाई की? आगे अब क्या होगा इस शहर का और इस नाली के जो निर्माण चल रहा था केके स्पॉन द्वारा किया जा रहा था? ये देखिए शहर के लिए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 214 करोड़ की योजना जो शहर की एक सीवरेज सिस्टम का नाम दिया गया कि रीवा शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम होगा, महानगर की तर्ज पे रीवा शहर को भी देखा जाएगा। हम लोगों ने ये बोला कि ये केके स्पन कंपनी जो है ये एलिजिबल ही नहीं है, ये सीवरेज का काम नहीं कर पाएगी, ये RCC पाइप बनाने का मैन्युफैक्चरर है, और ये अगर काम लेगा तो पूरे शहर को तहस तहस कर देगा। उस समय हम लोग की बात नहीं सुनी गई। हमने परिषद का विशेष सम्मेलन बुलवाया, हमारे कांग्रेस के पार्षद साथियों ने इसमें भरपूर सहयोग किया, रीवा के जागरूक लोगों ने किया, पत्रकार बंधुओं ने किया, और जब विशेष सम्मेलन आया तो उसने अपने सारे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। उस समय के तत्कालीन आयुक्त नगर निगम के करमवीर शर्मा जी को भी हमने ये चीज़ों को संज्ञान में लाकर कहा कि आप IAS हैं और आप इसको संज्ञान में लीजिए और स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी में इसको रखिए। ये कंपनी काम नहीं कर पाएगी क्योंकि ये एलिजिबल ही नहीं है। पर उस समय हम लोगों की बात नहीं मानी गई, और आज उसका 5 साल बाद परिणाम देखिए कि रीवा शहर को पूरी तरह से जितनी सीमेंट कंक्रीट की सड़कें थीं, डामर की रोडें थीं, सबको उखाड़ दिया गया और उसमें पाइपलाइन डाल दी गई। ना एक भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और ना ही एक भी कहीं से ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन जोड़ा जा सका। अब ये देखिए ऐसा है कि तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम लोगों ने इसकी शिकायत की लगातार, BOW में किया, लोकायुक्त में किया, लेकिन शासन सत्ता भाजपा की थी और लोकल यहाँ के विधायक जो थे उसमें मंत्री थे, लगातार 15 वर्षों में मंत्री थे, वो विकास का। आपने देखा केके स्पॉन कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई है तो क्यों? अभी भी लोगों का मानना है कि अगर विकास पुरुष मंत्री होते तो इस कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती और इसी कंपनी को लगातार भुगतान भी जारी रहता। अंत में वही हुआ जो होना था।
माना जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला राजनीतिक संरक्षण के चलते हुआ है। जनता को ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, मॉडल सड़क और रिंग रोड के नाम पर लगातार भ्रमित किया जाता रहा, जिनके भ्रष्टाचार भी अब उजागर हो चुके हैं। चर्चा तो यह भी है कि केके स्पॉन कंपनी का ठेका निरस्त होने का मतलब स्थानीय विधायक की सुनवाई ना होना है। सूत्रों की अगर माने तो खानदानी रसूखदार, राजनीतिक पहुंच वाले ठेकेदार के खाते में केके स्पॉन कंपनी के द्वारा 2% टीडीएस और 1% कमीशन काटकर पैसे भेजे गए हैं, जिसकी भी जांच की मांग की गई है। वहीं शीघ्र ही उक्त मामले के दस्तावेज जनता के सामने पेश करने की भी बात कही गई है। भ्रष्टाचार उजागर करने वाली खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।